सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आप लोग एकदम बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद है पूरा अच्छे से होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के और 9th के 7 के मानिए ना, सब का मान लीजिए, एक तरफ से सब का मान लीजिए। फार्मूला इसमें रिवाइज करवाएंगे, देखेंगे एक का वो फार्मूला क्या होता है। टाइपिंग कर दिए, खाली आप लोग समझा देंगे बढ़िया से। इसमें लिख दिए क्लास 9th और 10th, ऐसे मान लीजिए सब क्लास का 7 टू लेकर जितना भी पढ़ते हैं ना, समझिए कंपटीशन सब में समझिए काम देगा ही। मान लीजिए 7 टू 10th तक मानते हैं। चलिए मैथ का जितना ही फार्मूला था इसमें डाल दिए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। करा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मध्य कितना होता है। बहुत बार पूछा हुआ है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या कोई भी लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक, तो ओकर मध्य हमेशा कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या कोई भी ले लीजिएगा तो उसका मध्य हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलिए अगर कहा देगा 2 अभाज्य संख्या का अगर लसाअ पूछेगा, तो अगर 2 को अभाज्य संख्या का लसाअ पूछेगा तो दोनों को गुना कर दीजिएगा। 2 को अभाज्य संख्या या ऋण संख्या उसे बोलते हैं। अभाज्य संख्या कहीं क्या बोलते हैं, ऋण संख्या। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, ऋण संख्या। 2 को लेगा, पूछेगा ओकर लसाअ, तो दोनों को आप गुना कर दीजिएगा। कोई भी 2 को अभाज्य संख्या लेगा या 2 को या 2 से अधिक लेगा, 3 को लेगा, मैंने 2 को या 2 से अधिक लेगा, लसाअ पूछेगा तो उस सबको क्या करना है, गुना कर देना है। सबको क्या करना है, गुना कर देना है। जैसे यहाँ ए और बी लिया, ए और क्या लिया, बी, तो एक लसाअ निकाले गया तो कितना आ गया, ए गुने बी। अगर एक रही मसा पूछता हमेशा कितना आता, 1 आता। आप कोई भी लीजिएगा 2 को या 2 से अधिक अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, तो ओकर लसाअ हमेशा आएगा दोनों को। 2 को लीजिएगा, दोनों मतलब सभी के गुणनफल के बराबर आएगा। लसाअ जो आएगा सभी के गुणनफल के बराबर आएगा। अब मसा हमेशा 1 आएगा। चलिए ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। लसाअ कहेगा तो जितना रहेगा सबको गुना कर दीजिएगा, मसा कहेगा तो हमेशा 1 आएगा अभाज्य संख्या ऋण संख्या का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करा अभाज्य संख्या या ऋण संख्या होता क्या है, तो जो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, दूसरा से नहीं कटेगा। 1 से कटे और स्वयं से कटे, दूसरा का से नहीं कटे, उसे बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। जो 1 से भाग लगाए तो कट जाए और स्वयं से कट जाए, दूसरा से नहीं कटेगा, तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। और हाँ, 1 से बड़ा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 1 से बड़ा। 1 से हमेशा बड़ा रहना चाहिए। क्या बोलते हैं, 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा 2 से शुरू होता है। 1 से बड़ा कितना, 2 से। अब देख लिया 2 से शुरू होना चाहिए और 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए, दूसरा से नहीं कटना चाहिए। तो अभाज्य संख्या हमेशा शुरू होता है कहाँ से, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। देख लीजिएगा 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, दूसरा से नहीं कटेगा, दूसरा का से नहीं कटेगा। ये चलिए अगर गुणनखंड कहेगा तो 1 होता है, स्वयं होता है, अर्थात क्या होता है, 2 होता है। तो जिसका 2 गुणनखंड होता है उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। चलिए बातें को समझ में आ गया। कहाँ शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और कहेगा सम अभाज्य 2 होती है, और कहेगा विषम अभाज्य तो 3 होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या है क्या, तो जो 1 से भी कट जाए और स्वयं से भी कट जाए और कोई दूसरा से भी जरूर कटे, कोई दूसरा से भी क्या हो जाए, जरूर कट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या। दूसरा से एकदम कटना चाहिए, फिक्स है। स्वयं से भी कटे दूसरे और 1 से कटे, दूसरा का से एकदम कट जाना चाहिए। जैसे 4 है तो 4 को दूसरा से कटना चाहिए, 1 और स्वयं के अलावा दूसरा से कटना चाहिए। देखिए 2 से कट रहा है, 1 से बड़ा ये भी रहता है, 1 से बड़ा, 1 से क्या रहता है, ये बड़ा। मानी 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, दूसरा का से भी कट जाए। अर्थात एक गुणनखंड 3 गो या 3 गो से अधिक हो जाए। जेकर गुणनखंड 3 गो या 3 गो से अधिक हो जाए, 3 गो गुणनखंड हो या 3 गो से अधिक गुणनखंड हो, उसे बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। शुरू कहाँ से होता है, 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ये सब होता है भाज्य संख्या। शुरू होता है सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना होता है, 4। और कहेगा सबसे छोटा विषम भाज्य कहेगा था 9। विषम भाज्य कितना होता है, 9। सम भाज्य कहेगा था सबसे छोटा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और सबसे छोटे पूर्ण संख्या कहेगा था 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। चलिए कहेगा 1 अंक सबसे छोटी संख्या, तो 1 अंक सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और 1 अंक सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। चलिए कहेगा सबसे छोटी सम संख्या, तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे बोलते हैं सम संख्या। 2 से कट जाएगा तब, तो सम संख्या सबसे छोटा कौन होता है, 2 होता है। और सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है, 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है, 1 होता है। जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा उसे बोलेंगे विषम संख्या। चलिए कह रहा है कि
सबसे छोटी भाज्य सम संख्या कौन होती है? भाज्य है सम संख्या से सम भाज्य रहना चाहिए, तो 4 है। और कहेगा सब छोटी विषम भाज्य कहेगा तो 9 रहेगा। सब छोटी विषम भाज्य कितना रहेगा? 9 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा सबसे छोटी भाज्य अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य या रूट संख्या क्या होती है? 2 होती है। या सम अभाज्य कह देगा या सम रूट संख्या कहेगा तो 2 होगा। और सबसे छोटी विषम कह देगा, विषम अभाज्य कहेगा तो 3 होगा। सब ठीक है, विषम अभाज्य होगा 3। कहेगा कौन न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या, मतलब इनमें से कौन जो है न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य भी नहीं रहे और भाज्य भी नहीं रहते। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। चलिए अगला करा दो या दो से अधिक सम संख्याओं का महसा, तो हमेशा 2 होती है। 2 गो या 2 गो से अधिक आप लीजिएगा सम संख्या तो कर महसा हमेशा कितना आएगा? 2 ही आएगा। अगला 2 लगातार संख्याओं का महसा कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। 2 गो लगातार संख्या लीजिएगा, कोई भी लीजिएगा 2 गो लगातार संख्या तो कर महसा हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए सभाज्य संख्याओं का महसा कितना होता है? 1। सभाज्य संख्या का महसा कितना होता है? 1। ऑब्जेक्टिव आता कि किसका अभाज्य संख्या में 1 होता है? तो सभाज्य संख्या का महसा हमेशा कितना होता है? 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा जुड़वा अभाज्य संख्या का अंतर कितना होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या का अंतर कितना होता है? 2। देख लीजिए जुड़वा अभाज्य संख्या का अंतर कितना होता है? 2। चलिए सभाज्य का अच्छा सभाज्य कहता है किसको? प्राकृत संख्या, वैसी 2 प्राकृत संख्या 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्या जिसका महसा कितना हो जाए? 1 हो जाए। वैसी 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्या लेना है। इसमें कौन संख्या? प्राकृत संख्या जगह महसा कितना हो जाए? 1 हो जाए, उसे बोलते हैं सभाज्य संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं? तो महसा क्या निकालते हैं? महसा फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है? आर। हमेशा भागा देते हैं हम लोग, भागा देते हैं बी से केकरे में? तो ए में। भागा देते हैं किसमें? ए में। कई बार में लगाते हैं तो क्यू बार में। शेषफल कितना आता है? आर। तो भाग देने वाले को बोलते हैं, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर, तो भाज्य को बोलते हैं ए से, भाजक को बी से और भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से। चलिए करा 2 लगातार धनात्मक सम पूर्णांक लीजिएगा, ओके, दोनों को जोड़ के दूसरा भागा दीजिए तो हमेशा आएगा विषम पूर्णांक। क्या आएगा? विषम पूर्णांक। आप लोग देख लीजिएगा करके। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या दशमलव निरूपण शांत होगा। तो शांत होने के लिए एक होता अंश, एक होता हर। तो शांत होने के लिए हम हमेशा हर में, कुछ में हर में 2 रहे या 5 रहे या ये दोनों रहे, एक रे अलावा दूसरा कोई नहीं रहे, दूसरा कोई इसमें नहीं रहना चाहिए, किसमें? हर में नहीं रहना चाहिए, तो बोलेंगे शांत है। कुछ बोलेंगे शांत है। फिर एक बार रिपीट, कोई संख्या सबसे पहले हर का गुणनखंड तोड़ेंगे, सबसे पहले हर का गुणनखंड तोड़ेंगे, कटेगा तो काट देंगे, ऊपर नीचे कटेगा तो काट देंगे। और अगर हर में खाली 2 रहे या खाली 5 रहे, हर में, अंश में नहीं, हर में माने नीचवा में खाली 2 रहे, खाली 5 रहे या दोनों रहे, ये दोनों के अलावा दूसरा कोई नहीं रहेगा, मैंने 5 और कुछ 2 के अलावा दूसरा कोई नहीं रहे, कुछ दूसरा कोई नहीं रहना चाहिए, तो उसको बोलेंगे शांत है। लेकिन जैसे दूसरा कोई आ गया, जैसे दूसरा कुछ आ गया तो बोलेंगे अशांत है। मैंने 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई अगर आ गया हर में तो बोलेंगे शांत की अशांत, तो बोलेगा अशांत। ये दोनों के अलावा दूसरा कोई नहीं रहेगा तो बोलेंगे शांत। देख लीजिएगा ऑप्शन में इसमें है, देख लीजिए कोई नहीं है, कटेगा तो काट देंगे पहले। और अशांत के लिए नियम, सबसे पहले हार का गुणनखंड तोड़ेंगे, हार का क्या तोड़ेंगे? गुणनखंड, कटेगा तो काट देंगे। और 2 रह गया हर में या 5 रह गया, लेकिन ये दोनों के अलावा कोई दूसरा कोई जरूर रहे, दूसरा को एकदम रहना फिक्स है, ये दोनों रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, लेकिन दूसरा को एकदम रहना है, तब बोलेंगे हम लोग कौन सी है? शांत है, अशांत है। दूसरा कोई अगर है 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई है तो बोलेंगे शांत किया शांत, अशांत, ऐसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। जैसे हर में रह गया 3 या रह गया 7 या रह गया और कुछ नहीं, ये सब रहेगा, और कुछ 11 रह गया, ये सब रह गया, 13 रह गया, तो ये सब बोलेंगे अशांत है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांक सम का रूप बताइए। सम का, तो जैसे सम का रूप पूछेगा एग्जाम में एकदम हर सम फिक्स में आता है। सम का मानक रूप पूछे खाली उसमें सम लौकना चाहिए, दूसरा को नहीं लौकना चाहिए। अगर सम का मानक रूप पूछेगा तो सम खाली लौकना चाहिए, मैंने विषम नहीं लौकना चाहिए कि जो पड़ी। देखिए इसमें है सम भी है, इसमें भी खाली सम है। और मानक रूप कहेगा तो मैंने संख्या के साथ कोई को अल्फाबेट रहना चाहिए, संख्या के साथ कोई अल्फाबेट, जैसे यहाँ 2Q 4Q + 2 या 2Q + 2। देख लीजिए इसमें सम है, कुछ मतलब विषम है, को नहीं है। तो अगर सम का मानक रूप पूछेगा तो ओकरे में खाली सम ही लौकना चाहिए कि जो पड़ी, मैंने अल्फाबेट कोई रहेगा 1 आध 2 गो,
और उसके साथ खाली कौन संख्या रहेगा, सम रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा, तो उसे बोलेंगे सम का मानक रूप है। दूसरा कोई नहीं रहना चाहिए, एकदम फिक्स है। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे रह गया 3p, तो बोलिए सम है, इसमें नहीं है, 3 भी सम है, तो सम का मानक रूप नहीं है। या रह गया 2p + 1 रह गया, तो बोलिए सम का मानक रूप है, नहीं है। कहाँ है, कहेंगे देखिए, तो एक आ गया इसमें। मतलब कहने का मतलब है सम का मानक रूप पूछेगा तो खाली सम ही दिखाई देना चाहिए ओकरे में, दूसरा कोई दिखाई नहीं देना चाहिए, अल्फाबेट के रूप में रहना चाहिए और सम रहना चाहिए, दूसरा कोई नहीं रहना चाहिए। आप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कर हम लोग से, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रमाण किसने दिया था गॉस महोदय। किसने दिया था, गॉस महोदय ने। चलिए अगले कारण विषम का मानक रूप, तो विषम का मानक रूप पूछेगा तो ओकरे में विषम एकदम हर हालत में लौकना चाहिए, विषम एकदम हर हालत में लौकना चाहिए, एकदम फिक्स है। अगर विषम का मानक रूप पूछेगा तो उसमें विषम एकदम लौकना चाहिए, कोई अल्फाबेट रहेगा उसमें विषम लौकना चाहिए। देखिए इसमें विषम लौक रहा है, देखिए तो इसमें विषम लौक रहा है, माने के जो पड़ी विषम लौकना चाहिए। जैसे यहाँ रह गया मान लीजिए 2q + 5, तो बोलिए इसमें विषम नहीं लौक रहा, देखिए तो के जो पड़ी विषम लौक जाना चाहिए बस, तो विषम कहेगा तो विषम का मानक रूप हो जाएगा। लेकिन अगर जब विषम नहीं लौकेगा खाली सम में रहेगा तो सम का मानक रूप है। या ऐसे भी रह सकता है, मान लीजिए 5p, तो बोलिए इसमें विषम नहीं है, देखिए 5 विषम है, तो विषम का मानक रूप, तो विषम का मानक रूप में विषम लौकना चाहिए, विषम एकदम के जो पड़ी रहना फिक्स है, तो विषम का मानक रूप है। लेकिन खाली सम ही है तो सम का मानक रूप है। अगला ये पाई का समीकरण मान कितना होता है 22/7, जो कि क्या है परिमेय संख्या। पाई का समीकरण 22/7, जो क्या संख्या, परिमेय संख्या। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। पाई नहीं, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, जिसका खोज किया था आर्यभट्ट। किसने किया था, आर्यभट्ट ने। पाई का खोज किया था आर्यभट्ट ने, और जीरो का भी आविष्कार किए थे आर्यभट्ट ने। लेकिन अगर पाई का बात किया जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कहेगा तो पाई एक कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। पाई में कुछ भी आप जोड़ घटा गुना भाग कर दीजिएगा हमेशा आएगा अपरिमेय संख्या। एक कोण के रूप में होता है 180 डिग्री, कोण के रूप में कितना होता है 180 डिग्री, दशमलव 3.14। चलिए अगला क्वेश्चन करा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या गुणनफल। छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2, और सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना होता है 4। गुणनफल गुना कर देंगे, कितना आएगा 4 दूना 8। योगफल ही पूछ सकता है, भागफल ही पूछ सकता है, अंतर ही पूछ सकता है। चलिए अगला करा कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या नहीं है, इसे पूछ सकता, परिमेय संख्या है या कोई अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जो रूट वहाँ से पूरा पूरी बाहर निकल जाएगा, जो रूट से पूरा पूरी बाहर एकदम देखिएगा निकल जाएगा, कि जो पूरी नहीं रहा रूट फुट में नहीं रहा। अगर के जो रूट में नहीं लौका पूरा पूरी निकल गया बाहर तो समझिए वो परिमेय है। लेकिन अगर रूट में के जो पूरी अटकल रह गया समझिए अपरिमेय। देख लीजिए ये परिमेय है, काहे कि देखिए रूट से रूट खत्म हो जाएगा 3 से 3, ये देखिए पूरा निकल ही जाएगा, ये पूरा निकल ही जाएगा। और देखिए इसमें देखिए निकलेगा, ये भी निकलेगा, कुछ कटेगा तो काट देंगे, ये देखिए निकल ही जाएगा, ये निकल ही जाएगा। तो जो रूट से पूरा पूरी भी देखते हैं बाहर निकल जाएगा, जोड़ घटाव गुना भाग करने पर एकदम रूट से पूरा पूरी बाहर निकल जाएगा तो उसे परिमेय कहिएगा, और नहीं निकलेगा तो बोलिएगा अपरिमेय। भले हाँ जोड़ घटाव गुना भागा कर लेंगे उसके बाद। जैसे अगर आप लोगों को दे दिया यहाँ पर रूट में 36 और प्लस में इसी में रह गया रूट में कितना 64, ये पूछेगा परिमेय की अपरिमेय, तो आप लोग बताइए कौन सी होगा ये। आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा, 27 का ये वो कमेंट आंसर बत क्वेश्चन दिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा परिमेय की अपरिमेय। अगला ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है म सा गुणे ल सा, ये मेन फार्मूला है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और क्या होता है म सा गुणे ल सा। चलिए या म सा गुणे ल सा कहेगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ से पूछेगा कोई पहली की बराबर, क्या पूछेगा पहली की बराबर, तो पहली की बराबर पूछेगा हम लोगों से, तो दूसर की को उधर भेज दीजिएगा, दूसर की को उधर भेजिएगा, तो म सा गुणे ल सा बटा क्या हो जाएगा म सा गुणे ल सा बटा क्या हो जाएगा दूसर की बटा क्या हो जाएगा दूसर की। अगर यहाँ से पूछेगा दूसर की बराबर तो पहली की को उधर भेज देंगे, तो दूसरी बराबर हो जाएगा म सा गुणे ल सा बटा पहली, क्या हो जाएगा म सा गुणे ल सा बटा पहली। अगर हम लोग से यहाँ से पूछेगा म सा बराबर, क्या पूछेगा म सा बराबर, तो म सा इधर के साथ क्या है ल सा, तो ल सा को उधर भेजेंगे तो पहली गुणे दूसरी बटा में क्या हो जाएगा ल सा। अगर ल सा बराबर पूछेगा तो म सा को अबरी उधर भेजेंगे तो गुना के हिसाब जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो पहली गुणे दूसरी बटा में क्या हो जाएगा म सा। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि कुल्ले को उधर लेके चल जाएगा। अगर मान लीजिए कुल्ले के नीचे में लेके गया, इधर मान लीजिए नीचे में लिए गया तो नीचे में जाएगा समझिए इधर गुना भाग मैंने गुना के हिसाब से गया है उधर। अगर कुल्ले के नीचे में अगर इधर गया जैसे म सा गुणे ल सा बटा में रह गया कौची पहली संख्या को दूसरी संख्या, समझिए गुना के हिसाब से गया था ना उधर भागा हो गया, तो जब गुना के हिसाब से उधर जाएगा तो बचेगा 1, कितना बचेगा 1, तो 1 बराबर हो जाएगा म सा गुणे ल सा बटा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 1 बराबर। या इसी को हम इसको पूरा को उधर लेके जाएंगे भागा में, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में म सा गुणे ल सा बराबर कितना बचेगा इधर, तो 1, कुछ नहीं कितना बचेगा 1,
गुना भाग के हिसाब से जाएगा तब, लेकिन अगर यही जोड़ घटाव के हिसाब से जाएगा तो बचेगा हमेशा 0। चलिए कह रहा है जिस संख्या को p बटा क्यू के लिख परिमेय संख्या, जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अर्थात देखिएगा p बटा क्यू के रूप में p और q पूर्णांक होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मानी q का मान प्लस भी रह सकता है माइनस भी रह सकता है, लेकिन p का मान प्लस माइनस 0 कुछ भी रह सकता है। देखिए ये सब हो जाएगा। अगला ही कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या रहता था? अनेक। कितना रहता? अनेक। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या? अनेक परिमेय संख्या रहता है, जो एग्जाम में बार बार आता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या? अनंत, अनेक। या कह देगा दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितना रहेगा? तो अनेक। क्या रहेगा? अनेक या अनंत, अनेक या अनंत। अगले दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अंतर भागफल कहिएगा तो हमेशा आएगा परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या लीजिए, उसको कुछ भी कहिएगा, हमेशा क्या आएगा? परिमेय संख्या। कह रहे जो संख्या रूटवास पूरा पूरी बाहर निकल जाए उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है कि अगर संख्या के बाद अगर यदि संख्या डॉट डॉट के रूप में नहीं हो, अगर डॉट डॉट के रूप में मान लीजिए 0.357 अगर ऐसे है, देखिए डॉट डॉट के रूप में है दशमलव के बाद, अगर संख्या दशमलव के बाद डॉट डॉट के रूप में नहीं रहेगा तो परिमेय है। अगर दशमलव के बाद डॉट डॉट के रूप में नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? उसके परिमेय है। लेकिन अगर दशमलव के बाद डॉट डॉट के रूप में रहे, दशमलव के बाद डॉट डॉट के रूप में रहे, लेकिन ऐसे रहे डॉट डॉट के रूप में रहे, ऐसे इस टाइप का, समझे ना, इस टाइप का रहे, दशमलव के रूप में डॉट डॉट के रूप में रहे, हालांकि संख्या कहीं से रिपीट हो रहा है, कहीं से भी लगे रिपीट हो रहा है तो उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। और कहीं से अगर रिपीट नहीं होगा, डॉट डॉट के रूप में रहेगा, रिपीट नहीं होगा तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए यहाँ दशमलव के बाद देख लीजिए इतना संख्या दशमलव के बाद डॉट डॉट के रूप में है, देखिए था डॉट डॉट के रूप में नहीं है तो इसके क्या बोलेंगे? परिमेय। अगला दशमलव के बाद देखिए था डॉट डॉट के रूप में है, दशमलव के बाद डॉट डॉट के रूप में है, लेकिन देखिए यहाँ रिपीट कर रहा है 2 1 2 1 2 1 रिपीट कर रहा है तो बोलेंगे परिमेय संख्या। अगला दशमलव के बाद अगर कोई संख्या के ऊपर में रैकरिंग रह गया, इसको पढ़ते हैं रैकरिंग, ऐसे रहेगा ना, ऐसे पढ़ेंगे रैकरिंग उसको, या ऐसे रहेगा तो पढ़ेंगे रैकरिंग उसको। ठीक, कोई संख्या के ऊपर दशमलव के बाद ऐसे रहेगा तो रैकरिंग पढ़ते हैं। अगर रैकरिंग दिखाई देगा समझिए परिमेय है। क्या है? परिमेय है। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या के ऊपर में रैकरिंग है, परिमेय है। रैकरिंग है तो क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, टिकुली के रूप में या लंबा के रूप में। अगला करा दो अपरिमेय संख्याओं का गुना भागफल कीजिएगा तो हमें परिमेय भी आ सकता है अपरिमेय भी आ सकता है। दो संख्या गुना भाग जोड़ घटाव कीजिएगा ना तब परिमेय भी आएगा और अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या लीजिएगा तब परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। चलिए अगला कह रहा है कि एक परिमेय संख्या लेंगे एगो अपरिमेय संख्या लेंगे, वो परिमेय एगो अपरिमेय, तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। उसका जोड़ घटाव गुना भागा हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय। करा एक परिमेय संख्या एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, शून्योत्तर का मतलब 0 नहीं रहना चाहिए, तो उसका हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय संख्या। शून्योत्तर अपरिमेय संख्या छोड़ देंगे तो उसका जोड़ घटा गुना भाग क्या करेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। चलिए दशमलव के बाद डॉट के रूप में रहे लेकिन बार बार रिपीट नहीं हो तो अपरिमेय। अगर रिपीट नहीं होगा तो बोलेंगे अपरिमेय, लेकिन रिपीट होगा तो बोलेंगे परिमेय। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद डॉट के रूप में है, यहाँ देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद डॉट के रूप में है, देख लीजिए डॉट के रूप में है, लेकिन कहीं से देखिए तो रिपीट कर रहा है, कहीं से दशमलव के बाद देखिए कहीं से भी रिपीट नहीं कर रहा, तो इसको बोलेंगे अपरिमेय। लेकिन रिपीट करता कहीं से भी तो बोलते हैं परिमेय। अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है जो संख्या रूटवा से पूरा पूरी बाहर नहीं निकलेगा उसे बोलेंगे अपरिमेय। जो नहीं निकलेगा पूरा पूरी बाहर मानेगा रूटवा में जो पड़े अटक गया तो उसे बोलेंगे कौची? अपरिमेय। या इसी को बोलेंगे परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इसी को हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या नहीं है। चलिए गया पाई कह देगा या पाई में कुछ भी जोड़ घटाव गुना भाग आप कर दीजिएगा वो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। पाई में कुछ भी आप जोड़ घटाव गुना भाग कीजिएगा हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। कहीं से भी अगर रूट लग गया तो समझिए अपरिमेय है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय एल्गोरिथम किस फारसी गणितज्ञ के नाम से लिया गया? एल्गोरिथम जो है वो कौन से फारसी गणितज्ञ के नाम से लिया गया है? अल ख्वारिज्मी। किस लिया गया? अल ख्वारिज्मी। करा पाई दशमलव प्रसार, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती। क्या होता है? अशांत अनावर्ती। अगला ये परिमेय संख्या दशमलव निरूपण क्या होता था? शांत और अशांत आवर्ती। शांत भी होता है और अशांत भी होता है, या इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या दशमलव क्या होता है? शांत और अशांत आवर्ती भी बोल सकते हैं।
चलिए, अपरिमेय संख्या कहेगा दशमलव प्रसाद क्या होता है? अशांत अनावर्ती। क्या होता है? अशांत अनावर्ती। क्या होता है? अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या का। चलिए, एक चीज और यहाँ बता दे रहे हैं, अगर पूछेगा हर का परिमेयकरण, क्या पूछेगा? हर का परिमेयकरण। जैसे मान लीजिए हर में रह गया रूट में 125 रह गया, ठीक। अब पूछेगा, मान लीजिए हर में ही रह गया 125, अब पूछेगा हम लोगों से हर का परिमेयकरण। तो सबसे पहले इससे कुछ निकलेगा जो निकाल दीजिएगा, सबसे पहले कुछ निकलेगा तो क्या करेंगे? निकाल देंगे। जोड़ घटाओ गुना भागा में एक साथ नहीं रहेगा कोई, सबसे पहले कोई निकलेगा तो इसे निकाल देंगे, ठीक। देखिए इसे निकलेगा √5 से करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5, तो कितना आएगा? रूट में 5 गुने 5 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा √5 एकड़। क्या हो जाएगा? परिमेयकरण √5 हो जाएगा। चलिए, और बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, और बाकी कुछ है? कुछ नहीं है इसमें, है बाकी सब समझा दिए।